हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिनसे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं वो 23 और 24 हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है और इसमें आर्टिकल 23 और 24 में क्या बताया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में राइट्स ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस कहते हैं, जिससे रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल हैं वो 23 और 24 हैं। इसके पहले हमने बात की थी समानता के अधिकार के बारे में, राइट्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में, जो कि हमारे 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल आते हैं। उसके बाद हमने बात की थी राइट्स ऑफ फ्रीडम के बारे में, जिससे रिलेटेड आर्टिकल हमारे 19 से लेकर 22 तक आते हैं। आई होप आप लोगों ने हमारे वीडियो को जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आर्टिकल 23 को समझेंगे। आर्टिकल 23 में क्या बताया गया? आर्टिकल 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध। दुर्व्यवहार यानी कि ट्रैफिकिंग, किसी के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि अगर हम बात करें कि किसी को आप फोर्स कर रहे हैं या खरीद में, बिक्री में, या किसी प्रकार की आप उससे बेगारी करवा रहे हैं, तो ये सारे जो हैं आपके शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दिए गए हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसे को पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं क्या होता है। दुर्व्यवहार का मतलब होता है जैसे किसी बच्चे को आपने बेच दिया, और जहाँ पर आपने बेचा उस व्यक्ति ने उससे क्या किया, चोरी करवाने का काम किया या उससे भीख मंगवाने का अगर उस व्यक्ति ने काम किया, तो ये एक प्रकार का शोषण हुआ। और ये अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सरकार सजा देगी, उसको हमारा आर्टिकल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये हुआ आपका एक प्रकार का दुर्व्यवहार। अगर हम बलात्श्रम की बात करें तो बलात्श्रम क्या है? बलात्श्रम जो है वो, अगर बलात्श्रम की बात करें, जैसा कि किसी भी कोई मजदूर काम करने गया, अक्सर किसी फैक्ट्री में या कहीं किसी के घर में काम करने गया, और उसने बोला कि मैं 4 घंटे काम करूंगा और 4 घंटे के अनुसार ही हमें मजदूरी दे देना। तो वहाँ के मालिक ने क्या किया, उससे 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम लिया। अगर आप किसी से 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम ले रहे हैं तो ये एक प्रकार का शोषण हुआ। और बलात्श्रम का मतलब है कि आप किसी से, उसने 4 घंटे का उसका मन था काम करने का, आपने उससे ज़बरदस्ती 6 घंटे काम करवाए, तब उसको मजदूरी दी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके अनुच्छेद आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ऐसा होता है तो ये हमारे शोषण, इसे एक प्रकार का हमारा शोषण किया गया है। तो इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं। तो याद रखना, जो 23 है वो मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो थर्ड पॉइंट बताया गया है उसमें थर्ड पॉइंट ये बताया गया है बेगारी या बंधुआ मजदूर। बेगारी या बंधुआ मजदूर क्या है? बंधुआ यानी कि बंध के रह जाना। बंधुआ मजदूर के बारे में, जैसे कि क्या होता था, पहले साहूकार होते थे और मजदूर क्या होते थे, जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी, अगर उनकी खेती से इतना वो नहीं कर पाते थे तो वो पैसों की ज़रूरत होती थी तो साहूकार के पास जाते थे, साहूकार से पैसे उधार ले लेते थे। क्या होता था, बोलते थे कि इस बार पैसे दे दो, अगली बार हम वापस कर देंगे। अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाते थे तो उनको क्या होता था, साहूकार उनसे फ़ोर्स करता था, उनसे घर के काम करवाता था और उन्हें टॉर्चर करता था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार के शोषण में आती हैं। अगर ऐसा करते हैं आप तो उसके लिए आपको सज़ा, पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आर्टिकल में आती हैं। जैसा कि मानव के प्रति आप अगर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बलात्श्रम के भी जो भी केस हैं, तो उसमें आपको सज़ा दी जाएगी। तो याद रखना, जो भी बलात्श्रम है, दुर्व्यवहार है, अगर ऐसा किसी भी पर्सन के साथ या हमारे समाज में ऐसा होता है तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, उस व्यक्ति के साथ कार्रवाई की जाएगी और उसे सज़ा भी हो सकती है। तो ये सारी पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 24। आर्टिकल 24 में क्या बताया गया? आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर बात की गई है। बाल श्रम, बाल मीन्स होता है बालक, श्रम का मतलब होता है जैसे कि काम या नौकरी कह सकते हैं, या नियोजन मीन्स होता है नौकरी। बाल श्रम पर प्रतिबंध मीन्स होता है रोक, प्रतिबंध लगा देना, रोक। तो 24 से याद रखना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर आप किसी फैक्ट्री या किसी जोखिम भरे काम में लगाते हैं तो क्या होगा, उस पर आपके साथ
आपके साथ कड़ी से कड़ी आपके साथ पनिशमेंट भी आपको दी जा सकती है अगर आप ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी बच्चे को कारखाने में लगा दिया, किसी जोखिम भरे काम में लगा दिया, किसी कारखाने में, जैसे कारखाने की अगर हम बात करें तो कालीन उद्योग में ज़्यादातर बालकों को लगाया जाता है। कालीन उद्योग, कालीन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा कालीन की जो उद्योग है वो कहाँ पर है, कालीन का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो याद रखना मिर्ज़ापुर में, भदोही में। मिर्ज़ापुर भदोही में सबसे ज़्यादा कालीन का काम होता है। तो अगर आप किसी कालीन उद्योग में किसी भी बच्चे को लगाते हैं तो उस पर भी आपको 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को अगर आप किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में लगाते हैं तो उस पर आपको आपको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे आपकी माइन हो गई, आपकी खाद्यान्न हो गई। खाद्यान्न में भी अगर आप किसी को लगा देते, किसी बालक को लगाते हैं तो भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। डेंजरस वर्क, जैसे खतरनाक काम, जैसे कि सबसे ज़्यादा खतरनाक काम तो पटाखे पटाखे बनाना। जैसे पटाखे बनाने की जो फैक्ट्री है या पटाखे सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं, तो याद रखना सबसे ज़्यादा पटाखे कहाँ बनाए जाते हैं। पटाखे की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटाखे जो हैं वो आपके तमिलनाडु तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी। तमिलनाडु में एक जगह है शिवकाशी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पटाखे बनाने का काम होता है। शिवकाशी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पटाखे बनाने का काम होता है। तो याद रखना, अगर आप इस तरह के काम किसी 14 वर्ष की आयु के कम बालक से करवाते हैं तो उस पर आपको सज़ा दी जाएगी, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो याद रखना। तो ये आर्टिकल आपके 23 और 24 थे। आई होप आपको 23, 24 समझ में आए होंगे। दुर्व्यवहार, बालाश्रम में प्रतिबंध, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आपके वेश्यावृत्ति में किसी बच्चे को, किसी लड़की को आपने वेश्यावृत्ति में बेच दिया, तो वेश्यावृत्ति में बेच देने पर क्या होगा, उसकी पूरी लाइफ का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, उसकी पूरी लाइफ का शोषण हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्राइम है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट आपके शोषण के विरुद्ध आते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आर्टिकल बनाए गए हैं 23 और 24। याद रखना। आई होप आपको 23 और 24 समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि हमने जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसका थर्ड पार्ट को डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 25 और 25 से 28 तक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो को है हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें इस चैनल को। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में हमारे जो भी वीडियो, ट्रिकी वीडियो है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन से या अदर्स जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आपको हिंदी के भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सपोर्ट करें इस चैनल को। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।